कोरोना काल में मध्य प्रदेश में पहला चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर विधानसभा उपचुनाव के लिए इंदौर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों के साथ पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। 300 से अधिक पोलिंग बूथ पर होने वाले इस चुनाव में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह खुद एक्शन मोड पर दिखाई दिए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 119 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीपीएफ की विशेष सुरक्षा का इंतजाम हुआ है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों का भी विशेष इंतजाम किया गया है। कोरोना के दौर में होने वाले उपचुनाव पर मतदाताओं के लिए भी विशेष सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखा गया है। में 1 या 2% ऐसा रहा होगा जो कर्मचारी नहीं आ पाए थे, उनकी लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। ऐसे ही जो मतदान दलों में जो लोग आए थे उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 1% के अंदर ही है। उनकी लिस्टिंग भी चुनिंदा जो 20-25 लोग हैं उनकी सूची भी हम लोगों ने बना ली है और देखेंगे उसमें जेन्युइन रीज़न था उनका, कोई पहले से उनका एग्जेम्पशन हुआ था या कुछ नहीं सूचना के बाद, और ऐसे केसेस जो सूचना के नहीं दी है जिनका कोई एग्जेम्पशन नहीं है और वैलिड रीजन नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर क्या अतिरिक्त कोई सुरक्षा रखी गई? 119 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इन संवेदनशीलता में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वरी लिस्ट है, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट है, उसको भी हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। ये 89 लोकेशंस पे 119 पोलिंग स्टेशंस हैं। यहाँ पर अलग से सीपीएफ का डिप्लॉयमेंट होगा, सीपीएफ और एसएएफ का। वहाँ सभी जगहों पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जा रहे हैं। सभी जगह पे वेब कास्टिंग या सीसीटीवी से कवर किया जा रहा है। तो ये सारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं इन सब को हम लोगों ने सभी इस क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में दिया है। सामान्य तौर पर 1 या 2 फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ करने के निर्देश है, पर जो 3 रहता है एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाना, नंबर 2 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाना, नंबर 3 वेब कास्टिंग या सीसीटीवी से कवरेज करना, तीनों ही हम लोगों ने सभी पोलिंग स्टेशंस पे किए हैं जो क्रिटिकल हैं। क्या कोई बूथ चेंज करने का भी शिकायत मिली है? इंडेक्स को लेके कांग्रेस के प्रत्याशी की शिकायत थी, हम लोगों ने परसों रात में प्रेषित किया था भोपाल सीईओ ऑफिस को बाहर के स्कूल करने के लिए, और उस पर काफ़ी कल पत्रचार भी हुआ। कोविड का आधार लिया था कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा कि कोविड का अस्पताल है इसलिए वहाँ नहीं रहना चाहिए। उसमें हम लोगों ने जांच की और ये पाया कि कोविड के जो भी मापदंड हैं उसमें किसी प्रकार से भी वो असुविधाजनक नहीं है, सुविधाजनक मतदान हो सकता है। तो हम लोगों ने दोनों का ही जो इंडेक्स कॉलेज के बाहर का स्कूल था उसके बारे में भी और इस पोलिंग स्टेशन के बारे में भी दोनों को सुरक्षित बतला करके रिपोर्ट भेजी थी। अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि पोलिंग स्टेशन को बाहर करना है। चूँकि आदेश नहीं आया तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो पूर्व में स्थापित इंडेक्स का मतदान केंद्र था वहीं पर टीम्स हमारी गई हैं। जो हमारे 18 से 19 साल के वोटर्स थे और 20 से 29 साल के वोटर्स थे, इसकी संख्या जो हम लोगों का एक एज कोहर्ट होता है उसके प्रतिशत को हम लोगों ने जब तक नाम जोड़ सकते थे तब तक हम लोगों ने प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया था। उसके बाद से जब 6 तारीख को लास्ट डेट थी उसके बाद से मतदाता मतदान अधिकार का प्रयोग करें और कोविड के सुरक्षा के जो प्रबंध हम लोग मतदान केंद्रों के बाहर कर रहे हैं, ये 2 चीज़ पे स्वीप की गतिविधि हुई थी। ये दोनों इसलिए हुई थी ताकि मतदाताओं को ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकें कि मतदान केंद्रों पे अगर वे आते हैं तो जैसा उनके घर में सुरक्षा है कोविड को लेकर के उसी तरह की सुरक्षा हम लोगों ने मतदान केंद्रों में की है और इसमें मतदान किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। और हम लोग उसमें जो हमारी टीम लगी थी, चाहे पंचायत की टीम लगी हो, चाहे नगर निगम की, चाहे नगर पंचायत की, सभी अधिकारियों ने अच्छी मेहनत करके अच्छे पोलिंग स्टेशंस में बाहर व्यवस्था की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतदाताओं को बाहर निकलना चाहिए सभी को, और अच्छी जो प्रतिशत रहता है यहाँ का, अच्छा प्रतिशत रहता है मतदान का, सभी लोग निकलें, सभी लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। पूरी सुरक्षा है पोलिंग स्टेशंस में और सभी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया करा दी हैं। आज से सब सुविधाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।